Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is part third of acid basis and salt chapter, class 10th. इसका जो पिछला वीडियो बना हुआ था उसमें हम लोगों ने थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, नेचर में कोरोसिव होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं, ये चीज़ें हमें पता चली थी। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम जितनी भी हैं वो लर्न करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक भी है। ठीक है, बट मैक्सिमम लर्निंग वाला पार्ट है इसमें। सो अपने माइंड को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए, एसिड का, ठीक है, किसी भी मेटल से रिएक्शन होना, किसी भी एसिड का मेटल से रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक, जिंक से रिएक्ट किया H2SO4 ने सल्फ्यूरिक एसिड ने, ठीक है, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। ठीक है, सॉलिड, एक्वस, एक्वस गैस, ये स्टेट्स दिखाओगे तो क्लैरिटी इक्वेशन की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। एंड वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड विच इज़ कमिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सिंपल में समझोगे आराम से हो जाएगा, कोई बहुत हार्ड नहीं है। और रिएक्शंस भी ढेर सारे हैं, तो जो आपको इजी लगे वो लर्न कर लो। दो भी लर्न कर लोगे तो काम चल जाएगा। जिंक का, इसी जिंक का, ठीक है, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट कराया, सॉल्ट बना, कॉमन सॉल्ट बना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पहले कहा जाता था, इस समय हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड को समझिएगा, यहाँ बस एक H लग जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जब कभी भी ये कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो तीन चीज़ें फॉर्म होंगी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इनके भी रिएक्शंस देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लोगे तो तुम्हें काम आएगा। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल्स आ गए हैं। ठीक है, अभी सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड बना, कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं बताएंगे, यू हैव टू सी दिस। ओके, प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा, और ये बैलेंस्ड है पूरा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर बात करें, इसने भी HCl से रिएक्ट किया। ठीक है, देख लो, ये और ये। ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तीनों चीज़ें फॉर्म हो रही और ये बैलेंस्ड है। आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। ठीक है, प्लीज़ इसे डाई क्लोराइड मत कहिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये। ठीक है, वैलेंसी का ध्यान रखिएगा, अगर 9th में वैलेंसी पड़ी होगी तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज़ वाटर, H2O। आगे बढ़ते हैं, सारे रिएक्शंस देख लो, जो आपको पसंद आया वो लर्न कर लो। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, H2SO4 से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में निकलेगी, और H2O, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ही है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसको हम पहले से जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये आपस में फाइट करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो कॉमन सॉल्ट बना और वाटर बना। ठीक, H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, H2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन गया एंड वाटर निकल गया। इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस आप अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा याद होना चाहिए, दैट्स इट। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और बेस है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बना। ठीक है,
सिंपली आप इसको वीडियो चलते हुए लिखना चाहो तो लिख लो, या जैसे वॉट एवर यू विशेस, ठीक है, आप डू अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था, फिर भी मेटल ऑक्साइड नेचर में थोड़े से बेसिक होते हैं, ठीक है। तो जब भी एसिड और किसी भी बेसिक मटेरियल का, किसी भी बेसिक सब्सटेंस का रिएक्शन होता है, अभी जस्ट पढ़ा है कि वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए, CuO, ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, जो कि एक्वस मीडियम में है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओके एक सेकेंड, यस, एक पॉइंट छोटा, चलिए, H2SO4 प्लस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इनको आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट बन रहा है, ठीक है, इसे ये ब्लू कलर का होता है, ठीक, एंड वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड आप इस चीज़ को सोडियम डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये HCl से रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कॉमन सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 नहीं होती है, 1 होती है, इसलिए इसको डाई कहेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ इसकी भी वैलेंसी 2 है, -2, इसकी वैलेंसी +2, इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। वेल इस कॉन्सेप्ट पे अभी मत जाइएगा बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ सिंपल लर्न करना है। HCl से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना एंड वाटर बना है, दैट्स इट। लास्ट पॉइंट है 8th, जो कि प्रॉपर्टीज़ का ही पार्ट है। इसके अलावा भी एक छोटा सा पॉइंट है दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रुकते हैं हम लोग, इस चीज़ को समझेंगे। एसिड्स जब कभी भी किसी भी मेटल के ग्लास में रख दिए जाएँ या किसी मेटल पे डाल दिए जाएँ तो वो उसको कोरोड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है, क्रोजिव होता है इनका नेचर। तो सिंपल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, तब तक के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी अपना करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, दैट्स इट। वीडियो एंड करते हैं, थैंक्स।